सो गाइड्स, तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं अंत में जीरो की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो देखिए हमने क्या कहा कि शून्य अंत में कितने शून्य आएंगे डिसाइड कौन करेगा, 2 और 5। देखिए हम इस तरीके से क्वेश्चन वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट आपका इसे 1 3 1 into 3 into 5 into 7 ऐसे ऐसे करके आपका 25 तक है। कह रहा है फाइंड द ट्रेलिंग जीरो, अंत में शून्य की संख्या क्या होगी या कितनी है। तो देखिए 1 से लेके 25 तक की संख्याओं का गुणा हुआ है और सभी संख्याएं विषम संख्याओं का गुणा हुआ है। कोई भी दो संख्या इसमें सम नहीं दिख रही है। जब सम संख्या कोई नहीं दिख रही है तो कोई इसमें दो होगा, कोई दो नहीं होगा। जब कोई दो नहीं होगा तो 5 चाहे जितनी बार आ जाए, 1000 बार आ जाए, 2 बार 4 बार या 1000 बार जितनी बार भी आ जाए, जब तक दो नहीं आएगा कोई जीरो हमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह की संख्या में ये जो सीरीज आपका गुणा हो रहा है सभी विषम संख्याओं का आपस में गुणा किया गया है। 1 से लेके 25 तक की सभी विषम संख्याओं का आपस में गुणा किया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं दो जो है पूरी तरह से गायब है, दो हमें नहीं दिख रहा है। जब दो नहीं दिख रहा है हम सब का आपस में गुणा करेंगे, कोई एक बड़ी सी वैल्यू निकल के आएगी लेकिन उसमें जीरो कोई नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो इस तरह की संख्या में हम कह सकते हैं अंत में कोई शून्य नहीं होगा, अंत में कोई शून्य नहीं होगा। चूंकि दो का अभाव है, पूरी तरह से यहाँ पे दो नहीं है, तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो, यानी नंबर ऑफ शून्य जीरो होगा। तो ठीक, तो इसी तरीके से देखिए हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका जो हो जाएगा, जैसे दे दिया आपका ऐसे 2 गुणित 4 गुणित 6 गुणित 8 गुणित 10 ऐसे ऐसे करके दे दिया 250 आखिरी में, सब डाट डाट लगा हुआ है। इसका मतलब कि आप 2 गुणित 4 गुणित 6 गुणित 8 इस तरीके से सभी सम संख्याओं को 250 तक की सभी सम संख्याओं को आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और क्या लिख रहा है अंत में, जीरो की संख्या ज्ञात करना, फाइंड द ट्रेलिंग जीरो, अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, हम 2 से लेके 250 तक है, सब में क्या है, 2 इंक्लूड है, सभी में 2 इंक्लूड है। अगर हम हर जगह से 2 को निकालना शुरू करेंगे, 1 2 यहां से 1 2 यहां से, हर जगह 1 1 2 छिपा है, तो यहां तक निकालेंगे इस तरह की जो संख्या है आपके पास, तो निकल के आ जाएगा 2 की पावर 125, 125 2 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे जो बच जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डाट डाट करके ऐसे ही आखिरी में 125 आ जाएगा। अगर हम ऊपर जो आपका दिया हुआ है गुणा के रूप में सभी संख्याओं का आपस में गुणा हुआ है, सब में 2 छिपा हुआ है, अगर हर जगह से हम 2 को अगर उठाएंगे तो हमारे पास 2 की संख्या जो है 125 बार 2 निकल के आ जाएगा। और ब्रैकेट में आपका बचा रह जाएगा 1 2 3 4 से ऐसे लेके 125 तक की संख्याओं का गुणा के रूप में। अब देखिए जैसे ही ए निकल गया, ए एक नेचुरल नंबर, कंटिन्यू नंबर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे 125 नंबर्स तक की संख्याओं का आपस में गुणा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए आपका हो गया फैक्टोरियल 25 के बराबर हो गया, फैक्टोरियल 25 के बराबर हो गया, सॉरी फैक्टोरियल 125 के बराबर हो गया। जो एक ब्रैकेट में दिख रहा है आपको यहाँ तक की वैल्यू, 1 से लेके 125 तक की संख्याओं का गुणा किया गया है, ये क्या है, फैक्टोरियल 125 है। अब देखिए जो एक पूरी संख्या है, दो आपका पहले ही 125 बार आ चुका है, अब फैक्टोरियल 125 बचा है। फैक्टोरियल 125 में हमको ढूंढना क्या है, 2 और 5 को, 2 और 5 को। और इस पूरे नंबर में हमने क्या कहा कि कौन डिसाइड करेगा जीरो कितने हैं, 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी और जितनी होगी उतने ही जीरो हमारे पास होंगे।
तो हमें फोकस क्या करना है, क्या चीज ढूंढना पड़ेगा, 5 को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 2 हमारे पास पहले ही इतना आ चुका है। और अगर हम इसमें इस तरह की संख्या में ढूंढने जाएंगे तो यहाँ भी हमें 2 अधिक ही मिलेगा। तो 2 अधिक मिलेगा, कितना अधिक मिलेगा, एक्स वाई जेड कितना भी सरप्लस में जाए हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे 5 हमें कम मिलेगी और कितना मिलेगा, 5 के रूप में हमें 5 की संख्या कितनी मिलेगी, तो 5 की संख्या जितनी मिलेगी उतने ही हमारे जीरो होंगे। तो इसमें हम 5 की संख्या को ढूंढना शुरू करेंगे। तो फैक्टोरियल 125 को हम क्या करेंगे, 125 को जब हम 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25, 5 एकम 5, तब तक भाग देते रह जाएंगे जब तक यहाँ पर भागफल के रूप में जो भी संख्या आएगा 5 से कम नहीं हो जाती, तब तक हम भाग देते रहेंगे। अब जो 1 आ गया, देखिए 5 आया था, 5 बराबर था, अब 1 आया तो यह 5 से कम है, अब तो हम ले नहीं जा सकते। तो इन्हीं सब भागफल, सभी 5 के सभी भागफलों का योग क्या हो जाएगा, 5 की संख्या हो जाएगी। और 5 की जितनी संख्या रहेगी उतने ही हमारे पास जीरो होंगे। तो यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे, 25, 35 और 31। तो हम 31 जीरो लिख लेते हैं। आंसर के रूप में कितना निकलेगा आपका अंत में, 31 जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 31। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसे देखिए आपका क्वेश्चन जो दिया है अगला कुछ इस तरह से जैसे दे दिया जाए 5 × 10 × 15 × 20 × 25 डाट डाट करके ऐसे ही चलिए 100 तक दे दिया। में अंत में कितने शून्य होंगे, अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अंत में कितने शून्य होंगे, तो हम शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे। अब देखिए ये जो है ये क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि 5 के सभी मल्टीपल्स का आपस में क्या किया है, गुणा कर रहा है और पूछ क्या रहा है, अंत में कितने शून्य होंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम हर जगह से अगर हम 5 दिया है, 100 तक दिया है, हर संख्या में 5 छिपा हुआ है, 5 इसमें भी, इसमें भी, सब में हम हर जगह से 5 को अगर उठाना शुरू करेंगे तो कितने 5 निकल के आ जाएंगे, 5 की पावर 20 निकल के आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डाट डाट करते हुए ऐसे ही हमारे पास 20 तक इतनी संख्याएं हमारे पास बच गई। ब्रैकेट के अंदर जो बच गया 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ऐसे ही डाट डाट आप 20 तक जाएंगे। और बाहर कितना निकल के आ गया, 5 की पावर 20। चूंकि हर जगह से आप 5 5 लेंगे तो ये जो 5 के मल्टीपल्स हैं इनकी संख्या कितनी है, 20। कैसे डिसाइड करेंगे आप, सबसे छोटे मल्टीपल यहाँ वाले को जब इससे आप भाग दे देंगे तो जो भागफल आएगा उतने ही 5 के मल्टीपल हमारे पास आएंगे। और यहाँ पे हमने देखा 5 के 20 मल्टीपल थे और सब में 5 एक बार इंक्लूड था। तो हम क्या करेंगे, उस 5 को हमने ले लिया। अब देखिए अब जब ले लिया तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, अब आ गया 1 2 3 4 5 ऐसे 20 तक का गुणा आ गया। ये जो वैल्यू दिख रहा है हमें ये किसकी वैल्यू है, फैक्टोरियल 20 कर सकते हैं, इसको हम फैक्टोरियल 20 कर सकते हैं। चलिए और यहाँ पे आपके पास 5 की पावर 20 आ गया। अब देखिए अगर इस पे अगर आप गौर करिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, 5 और 2 की संख्या पे हम फोकस करते थे। जिसकी संख्या कम होती थी और जितनी होती थी, जिसकी संख्या कम होती थी पहली चीज देखते थे, और जो कम वाली संख्या जितनी रहती थी उतने ही हमारे पास शून्य होते थे। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें तो 5 हमारा अभी 20 बार निकल के आ गया, अभी 2 का कुछ अता पता यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है। अब फैक्टोरियल 20 के अंदर तो जाहिर सी बात है 2 अधिक आएगा, लेकिन गौर करने की बात है क्या कितना अधिक आ जाएगा कि जो 20 बार 5 दिया है पहले इसको कवर कर ले, तो नहीं। तो हम इसमें 2 को ढूंढना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं 5 हमारे पास इतना 20 बार आ चुका है, अभी 2 का अता पता नहीं है। और हमें इतना पता है 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी उसी की जितनी संख्या होगी उतने हमारे पास जीरो होंगे। तो हम 2 को ढूंढना शुरू करेंगे। तो फैक्टोरियल 20 में अगर हम 2 को ढूंढना शुरू करेंगे तो हम इसमें किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। अब 2 के भागफल चाहिए हमको, 2 के भागफल चाहिए न कि 5 के।
तो 2 से भाग दिए, 2 धम्मा 20, फिर 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। तो ये जितने भी भागफल आए 2 के उतने हमारे पास 2 होंगे। अब देखिए 10, 5 15, 2 17, 1 18, ये क्या है 18, 2 हमारे पास है। इस पूरे नंबर्स का जो मल्टीप्लाई हुआ है इसमें 18 जो है हमारे 2 जो है 18 बार है, और जो 5 है 20 बार यहाँ पर आ गया है। अभी इसमें से निकालेंगे तो कुछ 5 और निकल के आ जाएंगे। जैसे देख लीजिए, हम निकाल नहीं लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल 20 में 5 कितनी बार है, तो देखिए 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20। अब 4 जो है कम हो गया ना 5 से, तो अब तो दोबारा हमारा भाग जाएगा नहीं, तो हमारे पास 5 यहाँ भी निकल गए। अब चलिए, अब यहाँ पे 20 बार पहले ही 5 आया हुआ था, 4 बार और 5 आ गया, 5 जो है 24 बार आ चुका। 2 हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 18 बार आ रहा है। तो कौन डिसाइड करेगा जीरो की संख्या, जीरो की संख्या 2 डिसाइड करेगी। चूंकि जो 2 की संख्या 18 है तो 18 बार 5 के साथ पेयर बना लेगा, लेकिन जो 24 ठो 5 है हमारे पास, तो 6 5 के पास कोई पेयर नहीं बनेगा, वो निठल्ले साबित होंगे, वो हमें जीरो नहीं दे सकते हैं। तो ठीक, तो यहाँ पर जीरो की संख्या डिसाइड 2 कर रहा है, 2 की संख्या जो है 18 है, तो जीरो की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी 18, 18 जीरो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से दिया जाए, जैसे फैक्टोरियल 126 माइनस फैक्टोरियल 125। अब कह दे फाइंड द ट्रेलिंग जीरो, फाइंड द ट्रेलिंग जीरो, अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। अब देखिए इसमें अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। सबसे पहले इसको ऐसे हम कर सकते हैं, फैक्टोरियल 26 को जो है हम 126 फैक्टोरियल 125 लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे थोड़ा इधर रफ तौर के रूप में हम आपको समझाना चाहेंगे। फैक्टोरियल 126 था, इसको हम लिख सकते थे 126 125 124 डाट डाट करके हम 1 तक जा सकते थे। फैक्टोरियल 126 की वैल्यू थी। अगर हम फैक्टोरियल 126 को हम ऐसे ले लें कुछ, तो जो यहाँ पे जो संख्या बच रही है, संख्याओं का गुणनफल हो रहा है या गुणा करने पे, ये क्या फैक्टोरियल 125 दिख रहा है। उसी तरीके से फैक्टोरियल 126 को हम 126 इनटू फैक्टोरियल 125 लिख सकते हैं बहुत आराम से, कोई हर्ज नहीं है। तो देखिए अब जैसे ही हमने इसको फैक्टोरियल इसको 26 इनटू 100 फैक्टोरियल 125 लिखा, 26 इनटू फैक्टोरियल 125 लिखा, आपका फैक्टोरियल 125 यहाँ पे है। अब इस दोनों में फैक्टोरियल 125 कॉमन दिख रहा है। जैसे ही फैक्टोरियल 125 को कॉमन हमने लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 126 माइनस 1 बच गया, बचा। अब देखिए ये क्या है आपका फैक्टोरियल 125, ठीक। और ये क्या हुआ आपका इनटू 126 में से 1 को निकाल दिए 125। अब देखिए अब यहाँ पर भी 2 और 5 पे हमें कंसंट्रेशन करना होगा। जिसकी संख्या कम होगी और जितनी उनकी संख्या होगी वही हमारे पास जीरो होंगे। तो फैक्टोरियल 125 में हमें 2 अधिक बार मिलेगा, क्योंकि 2 छोटी संख्या है। अगर हम कंटिन्यू 1 से लेकर 125 तक की संख्या का गुणा करेंगे तो 2 की संख्या अधिक निकल के आएगी। तो हमें 5 पे फोकस करना है। फैक्टोरियल 125 में कितने 5 निकल के आएंगे हमें ये निकालना है। तो चलिए 125 में हम 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 एकन्नम 5। तो भागफल के रूप में 5 के भागफल कितने आ गए 25, 35 और 1 31। चलिए 31 5 हमें यहां से मिल गए, लेकिन ये फैक्टोरियल 125 के अंतर्गत मिलने वाले 5 थे, 31 जो थे। अभी जो 125 है इसके अंतर्गत हमें कितने 5 मिलेंगे, 5 गुणित 5 गुणित 5, 3 5 यहां से मिल गए, 31 5 यहां से मिल गए। हम कह सकते हैं 31 5, 5 की पावर 31, ऐसे इसको लिख सकते हैं। और इसको जो है हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ठीक। तो हमें क्या मिला 5 की पावर 3। अब देखिए इस पूरी वैल्यू में फैक्टोरियल 125 में हमें 5 31 बार मिला और 125 में जो 5 मिला 3 बार मिला, तो कुल कितने 5 हो गए हमारे पास, क्योंकि ये इनटू है
गुणा में घातांक जुड़ते हैं 5 की पावर 34, तो कह सकते हैं 34 बार 5 आया है तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी। 5 जो है 34 बार आया है, इसलिए जीरो की संख्या नंबर ऑफ जीरो आपके पास 34 निकल के आ जाएगी। यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोन डालना। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, दे दिया फैक्टोरियल 100 माइनस फैक्टोरियल 99, कर दिया फाइंड द ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो, फैक्टोरियल 100 माइनस फैक्टोरियल 99, फाइंड द ट्रेलिंग जीरो। इसमें जीरो की संख्या क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका फैक्टोरियल 100 माइनस फैक्टोरियल 99, कह दिया फाइंड द ट्रेलिंग जीरो, अंत में शून्य की संख्या क्या है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, फिर हम इसको अगर हम ब्रेक करेंगे फैक्टोरियल 100 को हम लिख सकते हैं 100 गुणित फैक्टोरियल 99, 100 इंटू फैक्टोरियल 99, ठीक, फिर माइनस फैक्टोरियल 99 हम लिखिए। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, फैक्टोरियल 99। जैसे ही हमने फैक्टोरियल 99 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 बच गया। अब देखिए ये क्या हो गया आपका फैक्टोरियल 99 इंटू 99। अब देखिए इसमें अगर जीरो की संख्या हमें निकालना हो तो 2 और 5 पे हमें कंसंट्रेशन करना होगा, 2 और 5 पे। तो फैक्टोरियल 99 का मतलब भी क्या होता है, फैक्टोरियल 99 का मतलब हमें होता है कि 99 इंटू 98 इंटू 97 डाट डाट करके ऐसे ही इंटू करते हुए हम 1 तक आएंगे। फैक्टोरियल 99 का मतलब ही यही होता है। तो फैक्टोरियल 99 में अगर इस तरह से हम गुणा करेंगे तो हमें 2 की संख्या अधिक आएगी, और हमने क्या कहा डिसाइड कौन करेगा 2 और 5 में से, जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी और कम वाले की संख्या जितनी होगी उतने ही हमारे पास जीरो होंगे। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 99 में 5 की संख्या कम होगी तो हम 5 पे फोकस करेंगे, और इंटू 99 के रूप में है तो 99 का अगर हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे उसको गुणनखंड के रूप में, तो 99 में ना तो हमें 2 मिलेगा ना तो 5 मिलेगा। तो यहाँ 99 के साथ हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें से हमें 5 को ढूंढना है। तो फैक्टोरियल 99 में जब 5 को हम निकालना शुरू करेंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना आ गया 5 एकम 5, 4 बच गया और 49, 5 9 45। अब देखिए यहाँ पे शेष क्या बचता है हमसे मतलब नहीं है, सिर्फ हमें भागफल से मतलब है। तो भागफल हमारा 19 निकल के आ गया। अभी 19 5 से अधिक है, जब 5 अधिक है तो फिर हम भाग देंगे, तो 5 क्या है 15, 5 क्या है 15 जाएगा। अब शेष क्या बचता है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ भागफल चाहिए, 5 के कितने भागफल हैं, 5 के जितने भागफल होंगे उतने ही 5 होंगे हमारे पास। तो अब जो है 3 जो है 5 से कम हो गया, तो अब हम तो ले नहीं जा सकते। अब जब हम भाग नहीं दे सकते तो यही 19 और 3 के रूप में 2 भागफल निकल के आ गए हमारे पास, 19 3 22, जो भागफल निकल के आ गया 22। ये क्या है 5 की संख्या है, 5 कितनी बार आया 22 बार आया, 5 जब 22 बार आया तो शून्य कितनी बार आएगा 22 बार, तो 22 जीरो यहां से निकल के आ गया आपका आंसर। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से दिया है, 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 6, ऐसे ऐसे डाट डाट करके करते हुए आपको दे दिया 100 की पावर 100, 100 की पावर 100। फाइंड द ट्रेलिंग
0। ठीक, अब देखिए आपका क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से दे दिया, 1 की पावर 1 गुणित 2 की पावर 2 गुणित 3 की पावर 3, ऐसे आपको दिख रहा है 100 की पावर 100 तक सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर रहा है और पूछ रहा है कि फाइंड द ट्रेलिंग जीरो। फाइंड ट्रेलिंग जीरो, अंत में शून्य कितने शून्य आएंगे। तो इस तरह की संख्याओं का अगर हम गुणा करने जाएंगे तो बहुत लंबा गुणा हो जाएगा, बहुत अधिक समय जाएगा और गलती होने के चांसेस अधिक होंगे। तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 5 पे फोकस होंगे। तो यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा जीरो की संख्या, क्योंकि अगर संख्याएं कंटिन्यू हैं तो हम देखते हैं 2 की संख्या अधिक बार आएगी, 5 की संख्या कम आएगी और 5 की संख्या कम आएगी तो 5 ही डिसाइड करेगा जीरो कितने होंगे और जितने 5 होंगे उतने ही जीरो हमारे पास होंगे। हमने कहा शुरू से ही हम कहते आए हैं कि 2 और 5 के जितने पेयर होंगे उतने ही हमारे पास जीरो होंगे। ठीक, तो 5 अगर हमारे पास मान के चलिए कम हैं तो जितने 2 हैं उतने 2 के साथ मिलकर पेयर बना के जीरो ले लेगा, बाकी 2 बेकार हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम 5 पे फोकस करेंगे। अब देखिए देखना शुरू करते हैं 5 कितने आ जाते हैं हमारे पास। अब देखिए अगर हम इसको कुछ सीरीज के रूप में चलिए, ये सब संख्या है तो हमारे लिए क्या है, बेकार है एक तरह से। तो 5 आ गया। अब अगर इसको हम यहाँ तक 9 की पावर 9 तक लें ये भी हमारे लिए बेकार हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम 11 से लेकर 14 तक करेंगे तो भी बेकार हो जाएगा। तो हमारे पास सीरीज क्या बन रही है, कुछ सीरीज हमारे पास इस तरह की बन रही है कि नहीं। 5 को फाइंड आउट करने के लिए 5 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 15 की पावर 15 इंटू 20 की पावर 20 इंटू 25 की पावर 25, फिर ऐसे ऐसे हमारे पास 100 की पावर 100। कुछ सीरीज हमारा इस तरह से बन रहा है। 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, चूंकि इसके बीच जो इसके पहले की संख्याएं हैं और इसके बीच की संख्याएं हैं, इसके बीच की संख्याएं, इसके बीच की संख्याएं हैं, किसी में 5 नहीं होगा। जब 5 नहीं होगा तो हमारे लिए वो संख्या क्या है, बेकार है। तो हमने जब इस तरीके से लेना शुरू किया, इस तरीके से अगर हमने लेना शुरू किया, अब देखिए अब हम इसमें भी क्या करेंगे, उसके बेस को हम छोड़ रहे हैं, सिर्फ हम पावर्स को सीरीज के रूप में देखेंगे। पावर्स को यदि हम सीरीज के रूप में देखते हैं, पावर्स को अगर हम सीरीज के रूप में देखते हैं ऐसे ऐसे करके, बीच में हमारा मिसिंग है कोई चीज, यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है, डॉट डॉट करके 100 तक हम पहुंचे हैं। तो ये सीरीज क्या दिख रही है, 5 के मल्टीपल्स जो पावर्स है, सिर्फ पावर्स की बात कर रहे हैं, 5 के पावर्स जो है मल्टीपल करते हुए 100 तक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कितने मल्टीपल निकल के आ रहे हैं, हम 5 से 100 में भाग दे देंगे तो 20 मल्टीपल आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन रही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, आपको हमने नहीं पढ़ाया है, तो लेकिन हर चैप्टर हर टॉपिक अपने आप में एक दूसरे से इस तरह कोरिलेट है। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, फिर जब वहां पे टॉपिक में आएगा तो हम वहां पे इस तरह के क्वेश्चन को देखने नहीं जाएंगे कि फाइंड द ट्रेलिंग जीरो, लेकिन हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे फाइंड द ट्रेलिंग जीरो वाले क्वेश्चन को कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उसमें इस्तेमाल हुआ है हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखिए हमारे पास जो 5 मल्टीपल्स पावर के रूप में दिए हैं इनकी संख्या 20 है। अब इस सीरीज के रूप में कुछ ऐसे दिए हैं 5 प्लस, चलिए हम ऐसे देखते हैं 5 10, ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। 5 5 10 5 15 5 20, हर सेकंड टर्म में 5 5 की बढ़ोतरी हो रही है, 5 5 बढ़ रहे हैं। तो हम इसको कहते हैं 5 10 15, ऐसे ऐसे अगर हम 100 तक जाएंगे, एक सीरीज बन गई। यहाँ से अगर हम कह देंगे a की मान यानी प्रथम पद, जिसको कहेंगे हम प्रथम पद आपका 5 निकल के आ जाएगा। और एक होता है सार्व अंतर डिफरेंस, सेम डिफरेंस सभी नंबर्स में 10 - 5 5, तो डिफरेंस क्या आ गया 5 निकल के आ गया। अब देखिए इस तरह की संख्याओं के लिए इस तरह के सीरीज का जो ऐड करते हैं हम इधर थोड़ा लेते हैं इस तरफ, अभी इस क्वेश्चन को हम यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इस तरह का जो होता है तो यहाँ पे दे दिया n पदों का योग, n पद यानी 20 पद हैं, तो n पदों का योग, अभी हम फार्मूला लिखा दे रहे हैं लेकिन हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। n पदों का योग का जो फार्मूला होता है आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू d, n पदों का योग होता है। और हमें क्या निकालना है, n पदों का योग तो ही निकालना है। देखिए n पदों का योग निकाल रहे हैं, n क्या है आपका 20 है, n जो है जब 5 से 100 में भाग देंगे तो n = 20 निकल के आएगा भागफल के रूप में। तो 20/2 और यहाँ पे क्या है 2a, a जो है आपका प्रथम पद 5, तो 2 पंचे 2
इंटू 5 हम लिख देते हैं प्लस n क्या है आपका 20 है, तो 20 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, अंतर सभी का 5, तो हम लिख देते हैं। अब देखिए जब इसको भाग दिए 10 निकल के आ गया, 5 दूनी 10, अब देखिए 10 ब्रैकेट में 5 दूनी 10 प्लस 20 में से 1 को घटाएंगे तो 19 होगा, 19 का 5 में गुणा कर देंगे 19 × 95। अब देखिए जैसे ही 95 में 10 को जोड़ेंगे तो 105 आएगा, 105 में जब 10 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1050। 1050 क्या है, ये n पदों का योग, n पदों का योग है और n जो पद दिए हैं किस फॉर्म में दिए हैं, सभी 5 के मल्टीपल हैं। तो 5 की संख्या कितनी निकल के आ गई, यहाँ से 5 की संख्या जो निकल के आ गई 1050 निकल के आ गई। लेकिन क्या 1050 जो 5 निकल के आया, ये तो चलिए इन पावर्स की बात हुई, लेकिन हमने सीरीज के रूप में लिया है। लेकिन अगर हम गौर से अगर देखेंगे तो जैसे ये 25 की पावर 25 हुआ, इसी तरीके से यहाँ पे कहीं 50 की पावर 50 दिखा होगा और कहीं पे 75 की पावर 75 दिखा होगा और 100 की पावर 100। तो हमने सीरीज के रूप में तो हर जगह से एक बार लिया, एक बार यहाँ से ले लिया 5 की पावर 25 को लिया था, 5 की पावर 25 लिया था, लेकिन ये 25 की पावर 25 है तो इसलिए यहाँ पे एक 5 की पावर 25 मिस हुआ था। और जो हमने एक यहाँ पे पढ़ा था 50 की पावर 50 में से, वहां से भी हमने सिर्फ 5 की पावर 50 को लिया था, क्योंकि वहां पे 10 की पावर 50 एक छूटा था और उस 10 में एक 5 भी था, तो 5 की पावर 50 यहाँ से छूटा था। और फिर 75 की पावर 75 में से भी वहां भी एक 5 की पावर 75 के रूप में हमसे जो मिसिंग हुआ था 25 की पावर 25 में से एक 5 की पावर 25 मिस हुआ था, और एक जो हुआ था 5 की पावर 50 मिस हुआ था, और एक जो हुआ था 5 की पावर 75 मिस हुआ था। और यहाँ पर जो 100 की पावर 100 है, यहाँ पर भी 5 की पावर हमने 100 लिया था, 5 की पावर 100 मिस हुआ था हमसे। तो इतनी सारी चीजें अभी हमसे मिस हुई थी इस सीरीज के अलावा। अब इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया तो 1050 5 में मिलकर निकल के आ गया। अब यहाँ पे कितने 5 हो रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे करेंगे 5 इंटू तो 25 50 75 दूना 150 और 100 250। तो अभी इतने 5 हमसे मिस हुए थे, 5 की पावर 250 आ रहा है, इसका मतलब 250 जो हुए थे हमने मिस कर दिया था इस सीरीज को सॉल्व करते वक्त, क्योंकि हम बिना इसका हेल्प लिए हम इतने भी 5 नहीं निकाल पाते। तो इस सीरीज के माध्यम से, इस फार्मूले के माध्यम से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले के माध्यम से हमने 5 को निकाला, 1050 निकल के आ गया और 250 से। तो कुल नंबर ऑफ 5 कितने हुए आपके पास, कुल 5 कितने हुए, तो 1050 प्लस 250, कुल 5 कितने निकल के आ गए, 1305 निकल के आ गए, 1305 निकल के आ गए। 5 की संख्या कितनी हो गई 1300, और इसमें जीरो की संख्या को कौन डिसाइड करेगा, 5 ही डिसाइड करेंगे। जब 5 डिसाइड करेंगे, 5 की संख्या 1300 है तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 1300, 1300 जीरो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फाइंड द ट्रेलिंग जीरो, हम लोग अंत में जीरो की संख्या को निकालना आज सीखे हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी बातें। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। टेक केयर, बाय।